तो प्रत्युष आप जर्नलिज्म से हैं। एक्चुअली जर्नलिस्ट को थोड़ा ब्रेक डाउन करके आप आज की सिनेरियो के हिसाब से हमारे ऑडियंस को क्या बता सकते हो? YouTube, अगर आप YouTube में लॉगिन कर रहे हो, आप एक लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट देखना चाहते हो, इसीलिए आप YouTube में लॉगिन कर। जर्नलिस्टिक राइटिंग्स डिपेंड्स ऑन 5 Ws 1 H। 5 Ws आर, लेकिन दौड़ने भागने के चक्कर में अगर हम मेरा डेटा ही न्यूज़ ही गलत है ना, न्यूज़ ही गलत है, डेटा ही इनकम्प्लीट है, ऐसे एक क्राइम हो गया वहाँ पे, अगर पुलिस का कोई बाइट नहीं है, जब एक क्राइम होता है तब आसपास के लोग बहुत कुछ कहते हैं। AI लिख रहा है, डू यू फीड द डेटा कि कुछ हुआ है? अभी ट्विटर में हो या सोशल मीडिया में ये जब फेक न्यूज़ सब आ रहे हैं तो ये फीड्स भी तो AI ले रहा है वहाँ से। NDTV से प्रियांशी शर्मा निकल गई और उन्होंने एक अलग एक डिजिटल पोर्टल, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एलिज किया वोट चोरी। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि आप डिक्लेरेशन दो। राहुल गांधी ने बोला कि मैं डिक्लेरेशन नहीं दूंगा। टीवी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहा है एंड देयर आर वैलिड रीजंस फॉर इट। जब टीवी वाले लोग YouTube में आए हैं तो YouTube में भी ऐसे ऐसे चैनल्स अब खुल गए हैं जो 24/7 रन कर रहे हैं। उनको वहाँ पे भी नए नए सोर्स चलाने हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लल्लन टॉप। ये जो रीडर का काम है, अभी रीडर के पास टाइम नहीं है, वो काम को शॉर्ट कर रहे हैं ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी जैसे लोग। पॉडकास्ट एंड जर्नलिज्म इज डिफरेंट। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। कुछ दिन पहले विजय माल्या ने एक पॉडकास्ट किया था which went viral and it almost presented him as develop your writing but don't constrain yourself to writing. फॉर्मेट्स को एक्सप्लोर करो। आई डोंट माइंड यू आर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, आपको लोगों से अच्छे टर्म्स रखने आने चाहिए। जर्नलिज्म रन्स ऑन कॉन्टेक्ट्स। तो हाय प्रत्युष, वेलकम टू स्टड्स हेल्प पॉडकास्ट। थैंक यू। तो प्रत्युष आप जर्नलिज्म से हैं। एक्चुअली जर्नलिस्ट को थोड़ा ब्रेक डाउन करके आप आज की सिनेरियो के हिसाब से हमारे ऑडियंस को क्या बता सकते हो? कुछ साल पहले भी अगर हम जर्नलिस्ट बोलते थे ना, हम समझते थे या वो पेपर में लिखता है या फिर वो फील्ड में जाके रिपोर्टिंग कर रहा है या वो बूम लेके जस्ट कैमरे के सामने। लेकिन डेफिनेशन जर्नलिज्म का चेंज हो रहा है। अभी जर्नलिज्म एक अम्ब्रेला टर्म बन गया है ऑफ स्टोरी टेलिंग, लेकिन कॉमन स्टोरी टेलिंग से ये थोड़ा अलग है। फैक्ट्स फिगर्स जर्नलिज्म में ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि without facts and figures you cannot tell a story. Like there are many podcasts, जो podcasts क्या होते हैं कि आप किसी के बारे में सुन रहे हो, लेकिन जर्नलिज्म ये एक बेसिक डिफरेंस है। आप किसी के बारे में सुन रहे हो, उसके जर्नी को आप जान रहे हो अच्छे से, लेकिन जर्नलिज्म जो होता है, किसी ने कुछ कहा, क्या ये सही है, क्या ये हाफ ट्रूथ है, डेटा क्या बता रहा है, इसका किसी एक सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो मेटा डेटा का जो मेटा डेटा होता है, मतलब डेटा के पीछे जो छुपा होता है, उसको निकालना है जर्नलिज्म। एंड जर्नलिज्म कैन बी इन मल्टीपल फॉर्मेट्स। यू हैव प्रिंट जर्नलिज्म, यू हैव टेलीविजन जर्नलिज्म, यू हैव नाउ डिजिटल multimedia journalism, you have audio podcasts, you have infographics, you have carousels, you have photojournalism. So everything is a medium to tell stories. आप एक प्रिंट मीडिया से हो, तो ये जो आपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जर्नलिज्म बताया, जो एलिमेंट्स बताया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए सेम है? वेल, प्राइमरीली मैं प्रिंट मीडिया से नहीं हूँ। हाँ, पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस में था, अभी यही समय में हूँ। बाद में कहाँ रहूँगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन रहूँगा तो जर्नलिज्म में ही। यस, इंडियन एक्सप्रेस एंड यही समय बोथ आर प्रिंट मीडियाज, बट मैं उसके डिजिटल सेक्शन में था। तो मेरा काम ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया के अराउंड है। तो ये सेम ऑलमोस्ट वर्कफ्लो सारी कंपनीज में सेम है, विथ निट्स एंड बिट्स ऑफ चेंजेस डिपेंडिंग ऑन हमारे एडिटोरियल पॉलिसीज क्या है, क्या हम चला सकते हैं, क्या नहीं चला सकते, और कुछ चला सकते हैं तो कैसे चला सकते हैं। और एडिटोरियल पॉलिसीज भी चेंज होते जाते हैं टाइम के साथ साथ। लाइक वर्कफ्लो, जब मैं इंडियन एक्सप्रेस में था तब वर्कफ्लो ऐसा था कि मुझे डिसाइड नहीं करना पड़ता था कि सोशल मीडिया में वर्टिकल फॉर्मेट, मतलब रील फॉर्मेट में कौन सा कंटेंट जाएगा, यूट्यूब फॉर्मेट में कौन सा कंटेंट जाएगा, और ग्राफिक्स कंटेंट में कौन सा कंटेंट जाएगा, बिकॉज आई वाज सोली इनटू यूट्यूब ओनली। क्योंकि इन मोस्ट नेशनल मीडियाज देयर आर डिफरेंट टीम्स,
अलग-अलग टीम्स अलग-अलग चीज़ें देखती हैं, लेकिन जब वर्नाक्युलर में आप आ जाते हो तब वर्क एरिया थोड़ा वास्ट हो जाता है। अपने आप को भी डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ता है। अभी मुझे डिसीज़न लेना पड़ता है, ये कॉल लेना पड़ता है, मेरे पास एक न्यूज़ है, मेरे पास वीडियो फुटेजेस है, क्या ये यूट्यूब फ़ॉर्मेट में जाएगा? क्या ये रील फ़ॉर्मेट में जाएगा? क्या ये मेरे स्टोरी पे जाएगा? क्योंकि इन सब का ऑडियंस अलग है। ओके। यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब में लॉगिन कर रहे हो, आप एक लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट देखना चाहते हो, इसीलिए आप यूट्यूब में लॉगिन कर रहे हो। अगर आप इंस्टाग्राम में लॉगिन कर रहे हो, आप एक लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट वहाँ पे नहीं देखना चाहते, आप वहाँ पे रील्स देखना चाहते हैं, आप विद शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट्स विथ देखना बिट ऑफ एंटरटेनमेंट। विद बिट ऑफ एंटरटेनमेंट। सो किस इंटेंशन से आप किस एग्जैक्टली। प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर रहे हो, वो भी मैटर करता है। सो या, आई हैव टू टेक दिस कॉल नाउ एंड दिस इज हाउ आई एम डूइंग। तो ऑडियंस के हिसाब, प्रेफरेंस के हिसाब से आप या, एक न्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यस। ओके। तो लॉन्ग फॉर्मेट ऐसे भी तो होते हैं, ये न्यूज़ लॉन्ग फॉर्मेट का है, इसको कट डाउन करके आप रील्स में डाल दिए यूट्यूब में, हाँ, ऐसा होता है, छोटा सा एक पोर्शन डाल दिया। और छोटा सा पोर्शन डाल दिया। और ऐसा हुआ लाइक कुछ ही दिनों पहले उत्तरकाशी में 5th अगस्त जो फ्लैश फ्लड आया। फ्लैश फ्लड जब आया, उसका जो विजुअल्स है वो तो हमने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में चला दिया, क्योंकि विजुअल्स 30 या 40 सेकेंड्स के ही थे। वो ऊपर से वो गिर रहा है, वो पानी आ रहा है, पानी आ गया। तो पूरे सब घर सब ढह जा रहे हैं एक के बाद एक। तो वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट 40 सेकेंड्स का डाल दिया। लेकिन हमें इस कंटेंट से यूट्यूब ऑडियंस को भी टारगेट करना है, बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, पीपल वांट टू नो मोर अबाउट दिस। सो कैसे करेंगे? क्यों हुआ? वहाँ का जियोग्राफिकल लैंडस्केप, जियोलॉजी कैसा है, वहाँ वहाँ का पहाड़ क्या सेंसिटिव, जियोलॉजिकली सेंसिटिव है या स्ट्रॉन्ग है, सॉइल कैसा है, जो जिस नदी से वो बाढ़ आई कहाँ से आती है, बीच में कोई लेक है या नहीं, फुल रिसर्च। सैटेलाइट डेटा गो थ्रू करो, सब कुछ मिला के क्या क्या हो सकता है, चार धाम रोड प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर, सब कुछ मिला के एक बड़ा कंटेंट निकलता है। सो इन यूट्यूब people like to watch long form contents which are explanatory in nature. In Instagram, Facebook Reels, ओके, एक्सप्लेनेटरी कंटेंट लोग देखते हैं, लेकिन उसको भी आपको 1.5 मिनट में आपको उसका इंटेंशन ही होता है शॉर्ट में जो मिल हाँ, जाए। इंटेंशन ही होता है कि शॉर्ट में जो मिल जाए वही ठीक है, वही मैं कंज्यूम करूंगा, फिर मैं स्क्रॉल करके चला जाऊंगा। यहाँ पे एक बात जाननी थी आपसे कि ये जो आपने बताया, तो इसमें आपका रोल क्या है? आप क्या ऑन फील्ड रहते हो, या आपको जो ये डेटाज आते हैं, ये स्टोरीज आती है, वो इन ऑफिस आपको बैठ के डिसाइड करना होता है? मेरा काम इन ऑफिस का है। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर्स से, नेशनल से, ANI या एजेंसीज से फीड्स आती है, इंटरनेशनल से फीड्स आती है। सबको कौन सा किस फॉर्मेट में जाएगा, कौन सा न्यूज़ कौन लिखेगा, उसको असाइन स्क्रिप्ट राइटर्स है, स्क्रिप्ट राइटर्स को असाइन करना, फिर उसको प्रोड्यूस करना, फिर एडिटर्स को पुश करना कि ये एडिट ऐसे होगा। आई डिसाइड ऑल दैट। एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं जानना चाहूँ, तो सपोज एक स्टूडेंट है, आपकी बातें सुनना चाहता है और उसको जर्नलिज्म में भी इंटरेस्ट है, उसको अगर बताना हो तो वो ये डिजिटल फॉर्मेट में आप जो बातें कर रहे हो, या जो आपका फंक्शंस है, तो क्या वो ये देखे कि इसको आप जर्नलिज्म ही करके आप ये फील्ड के बारे में और आ सकता है, या उसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू से कुछ हेल्प मिलेगा? मेरा क्वेश्चन समझ पाए आप? या, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू आर इन स्कूल, जर्नलिज्म आप जब सीख रहे हो, आप कॉलेज में हो, आप पढ़ रहे हो, एक अच्छा लिखना बहुत ज़रूरी है। सो इट कम्स विद प्रैक्टिस। अच्छे आर्टिकल्स पढ़िए आप, उसमें से आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। अपने आप लिखना स्टार्ट कीजिए। आप एक कहानी कैसे बताते हो, लिखना बैकबोन है, बाकी सब आप प्रिंट में हो, आप टीवी में हो, आप डिजिटल में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप वीडियो कर रहे हो, आप इन्फोग्राफिक्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, राइटिंग इज द बैकबोन ऑफ इट। अगर आप अच्छा नहीं लिख सकते तो आप किसी भी फॉर्मेट में आपका कंटेंट उतना अच्छा नहीं आएगा।
So this is why colleges mostly prefer and they put more importance on writing. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या आता है इसी को ज्यादातर. कंटेंट राइटिंग बोलते हैं. नहीं, कंटेंट राइटिंग इसको नहीं बोलते. Okay. दिस इज जस्ट राइटिंग, जर्नलिस्टिक जर्नलिज्म राइटिंग. राइट. कंटेंट राइटिंग इज, this is on to also content, but that goes into a different field. ओके. Journalistic writings depends on 5 W's, 1 H. 5 W's are who, where, when, what, why, and H is how. So this is what a journalist has to cater. 5 W's, 1 H. And he has to write यही दिमाग में रख के कि मुझे 5 W और 1 H को कैटर करना है. ओके. और ये अक्रॉस फॉर्मेट्स यही है. आप लिख रहे हो, आप यही 5 क्वेश्चंस के सवाल ढूंढ रहे हो. आप वीडियो दिखा रहे हो, आप यही 5 क्वेश्चंस के सवाल ढूंढ रहे हो. दिस इज जर्नलिज्म. इसमें जो होता है, जो प्रॉब्लम मुझे अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में दिखती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मेनली, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रैक्टिकल जो थियोरेटिकल नॉलेज है, दैट इज टॉप नॉच. There are many teachers who are just great lecturers, great teachers in government universities. लेकिन government universities infrastructure में lag करता है. गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, एक ठीक सा कंप्यूटर भी नहीं होता कि स्टूडेंट्स थोड़ा वीडियो में थोड़ा आजमाए, थोड़ा ऑडियो पॉडकास्ट करे, Exactly. थोड़ा ग्राफिक डिज़ाइन कर ले. लेकिन अभी जो मीडिया इंडस्ट्री जैसे इवॉल्व हो रहा है, अभी जर्नलिज्म सिर्फ लिखना नहीं है. जर्नलिज्म इज कैटरिंग टू अक्रॉस वर्सेटाइल फॉर्मेट्स. फॉर्मेट्स के बारे में स्किल होना मैंडेटरी है, वरना इंडस्ट्री में घुसना मुश्किल है. फॉर्मेट्स, आप क्या फॉर्मेट बोलना चाहते हो? फॉर्मेट्स, राइटिंग से टीवी क्यों अलग है, टीवी से डिजिटल वीडियोस क्यों अलग है, उसमें से इन्फोग्राफिक्स क्यों अलग है, या फोटो जर्नलिज्म क्यों अलग है, और इसके और वीडियो में जो मैंने बताया रील्स क्यों अलग है, और यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्यों अलग है. ये मीडियम के बारे में जानकारी, आप जब मीडियम को समझोगे तभी आपको मीडियम के बारे में जानकारी आएगी कि ये मीडियम किसके लिए है, ये मीडियम कौन देखता है. तो अक्रॉस मीडियम्स प्रैक्टिस होना जो आप पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो तो काम आएगा ही, लेकिन ये सब फॉर्मेट्स को अपने आप से एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, वरना दिस विल बी अ प्रॉब्लम अगर आप जर्नलिज्म का एज अ करियर चूज करना चाहते हो तो. इसमें एक मेरे को डाउट है. अभी आपने राइटिंग को बोला, डिफरेंट फॉर्मेट्स भी बताया. डिफरेंट फॉर्मेट्स में आपका राइटिंग उसके हिसाब से चेंज होगा. बट अब भी जो समय है एआई का, वो आपको राइटिंग को तो इजी बना रहा है. हाँ, इजी बना रहा है. आई विल टेल यू वन मतलब इंस्टेंस. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन होने जा रहा था, कितना इजी. हाँ, इजी हो रहा है, लेकिन एक्यूरेसी घट रही है. कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ न्यूयॉर्क में. किसी स्ट्रीट में किसी पुलिस की गाड़ी को दूसरी गाड़ी ने ठोक दिया. और वहाँ पे, और जिस गाड़ी ने ठोका उसका जो ड्राइवर था, वहाँ पे मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया, एक सीन क्रिएट किया, लफड़ा हुआ, कुछ हुआ था. लेकिन लोग तभी भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्या है. और ट्विटर में ऑलरेडी फेक न्यूज़ चलना स्टार्ट हो गया था. लोग लोग स्पेक्यूलेशंस डालने स्टार्ट कर दिए थे वो लोग. तो वो क्या हुआ था, कोई बता रहा कि वो मिडिल ईस्ट का कोई है. अभी वो रिलीजियसली सेंसिटिव बन गया. सो ऐसे सेंसिटिव इश्यूज. बंदा हिट एंड रन केस था या बंदा वहीं पे था? बंदा था वहीं पे. अच्छा. तो वो, और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए उसने. अब ट्विटर में फेक क्लेम्स का पूरा सिलसिला चालू हो गया. न्यूयॉर्क पोस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट और हफिंगटन पोस्ट, ऐसे न्यूज़पेपर के डिजिटल सेक्शन में अभी भी उस इंसिडेंट का कोई न्यूज़ नहीं आया था. मतलब तभी भी जर्नलिस्ट जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली हुआ क्या है. अगर पुलिस NYPD, न्यूयॉर्क का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ से कोई कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे तो फिर वो लिखेंगे. The first article that went up on the digital space was from India. I won't take the name of the publication.
they just quoted that people on Twitter are saying this. This has happened while some person has hit another police vehicle and he created some issue, and people at Twitter are saying this, that this person has this background. This is the problem. तो मतलब कोट भी तो इस तरह किया ना कि फ्रॉम द ट्विटर सब पीपल Yeah. आर सेइंग लाइक दिस। Yeah, some ये but लिखने का तरीका था। ये लिखने का तरीका था। हाँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ यही लिख देता हूँ और मैं ये नहीं बोलता कि पुलिस क्या कह, अब जब पुलिस की बाइट आई देन पुलिस रिफ्यूटेड कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ट्विटर में जो क्लेम्स थे वैसा नहीं है। लेकिन एक तो मेरा डेटा इनकम्प्लीट हो गया ना। सब दौड़ रहे हैं, एआई के हिसाब से दौड़ना और भी आसान हो गया है और भी फास्ट दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ने भागने के चक्कर में अगर हम मेरा डेटा ही न्यूज़ ही गलत है ना, न्यूज़ ही गलत है, डेटा ही इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। ऐसे एक क्राइम हो गया वहाँ पे। अगर पुलिस का कोई बाइट नहीं है, जब एक क्राइम होता है तब आसपास के लोग बहुत कुछ कहते हैं और स्पेकुलेशंस भी बहुत चलता है, और यही तो हमारा काम है कि हमें उस वक्त सावधान रहना चाहिए। पुलिस या अथॉरिटी क्या कह रही है उसके बगैर हम न्यूज़ नहीं चलाएंगे, ये एक एथिक्स होता है। लेकिन अभी दौड़ने भागने के चक्कर में अभी हो रहा है ये, दैट इज, एंड एआई लिख रहा है, डू यू फीड द डेटा कि ये कुछ हुआ है। अभी ट्विटर में हो या सोशल मीडिया में ये जब फेक न्यूज़ सब आ रहे हैं तो ये फीड्स भी तो एआई ले रहा है वहां से। हाँ, फीड्स एआई वहीं से ले रहा है। अब एआई से भी अगर कुछ न्यूज़ आ रहा है या एआई से हम कुछ पूछ रहे हैं तो वो वहीं से फीड को कलेक्ट करके दे रहा है, चाहे वो फेक न्यूज़ हो या इनकम्प्लीट न्यूज़ है। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे ही रोल है जर्नलिस्ट का कि उसको डेटा फिल्टर करना आना चाहिए। काम इजी हुआ है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है। तो एआई का यूज समझा मैंने, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिथ होते हैं या न्यूज़ कानों में आ रहे हैं कि न्यूज़ टीआरपी के लिए ज़्यादा बन रहे हैं, ना कि असली घटना वही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? सच तो है, लेकिन अभी ऑडियंस बिहेवियर चेंज हो रहा है। ऑडियंस समझ गई है कि क्या सेंसेशनलाइजेशन है और क्या एक्चुअल में न्यूज़ है। कुछ दिन पहले एनडीटीवी से प्रियांशी शर्मा निकल गई और उन्होंने एक अलग सा वो खोल लिया, एक डिजिटल पोर्टल, यूट्यूब चैनल। वो सिर्फ इंस्टाग्राम में करती है। 1.5 मिनट्स मतलब 1.5 मिनट का एक वीडियो होता है, उसमें ऑल डेटा, ऑल रिसर्च, मतलब एक जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो, जब मैंने फर्स्ट टाइम उनका वीडियो देखा आई वाज शॉक्ड कि ये हम लॉन्ग फॉर्म, इतना सारा डेटा हम लॉन्ग फॉर्मेट में कभी दे नहीं पाते जो वो दे रही है 1.5 मिनट में। एक 1.5 मिनट में, एंड आई एंजॉय हर। तो ये 1.5 मिनट का ये रील्स था या नॉर्मल रील्स? और क्या था, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एलिज किया वोट चोरी। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि आप डिक्लेरेशन दो। राहुल गांधी ने बोला कि मैं डिक्लेरेशन नहीं दूंगा। सारे मीडिया ने चला, राहुल गांधी ने बोला है कि वो डिक्लेरेशन नहीं देंगे। इसके बाद इसका मेटा डेटा क्या है, इसके पीछे क्या छुपा है, इसका डिक्लेरेशन वो क्यों नहीं देंगे? क्योंकि डिक्लेरेशन आप तभी दे सकते हैं आप जब चैलेंज करें, आप इलेक्टेड, मतलब ओथ लेने के बाद आप इलेक्टेड है, आपने रिजल्ट एक्सेप्ट कर लिया है, उसके हिसाब से आप जीत गए या हार गए, आपने ओथ ले लिया, उसके 60 दिन के अंदर आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो रिसर्च किया था, जो कि सैडली एक जर्नलिस्ट को करना चाहिए था, ऑपोजिशन पार्टी वो कर रही है, सो दैट्स द मोस्ट सैड पार्ट। वो उस रिसर्च में उन्होंने बताया कि उनको 7-8 महीने लग गए। ठीक है, फेयर है, 7-8 महीने लग गए। लेकिन अभी जो 7-8 महीने उनको लगे हैं, वो उनका अभी कोई लीगल स्टैंड नहीं बनता है कि वो डिक्लेरेशन दे। ही इज नॉट बाउंड टू गिव एनी डिक्लेरेशन। या फिर ईसीआई इसको सुओ मोटो अपने आप से इन्वेस्टिगेट कर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले सकती है, लेकिन उनको अभी डिक्लेरेशन देने की कोई ऑब्लिगेशंस लीगली है ही नहीं, इसलिए वो नहीं दे रहे। ये पूरा डेटा विद ऑफिशियल पेपर्स, रूल्स में क्या लिखा है उसको लाइन बाय लाइन हाईलाइट करके प्रियांशी की टीम ने 1.5 मिनट में घुसा दिया, पैक कर दिया। एंड आई वाज शॉक्ड, दे आर गिविंग मी सो मच ऑफ डेटा इन सो, सभी के पास समय कम है, एवरीवन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स रील फॉर्मेट्स। एंड उन्होंने
एक यूट्यूब फॉर्मेट को रील में कन्वर्ज कर दिया। सो दिस वाज वेरी नाइस थिंग दैट आई सॉ। चैलेंजिंग थिंग भी था और चैलेंजिंग इनोवेटिव भी था। इनोवेटिव था, चैलेंजिंग था। एंड आप देखो उनका चैनल कैसे ग्रो कर रहा है। अभी कंटेंट डेमोक्रेटाइज हो गया है। जब हमारे पास टीवी था, हमको ठीक है, हमको यही चैनल देखना है, अगर ये चैनल में स्विच कर दूं, मुझे दूसरा चैनल देखना है। हम्म, दोनों वही कर रहे हैं, दोनों सेंसेशनलाइज ही कर रहे हैं। हम्म, लेकिन डिजिटल में अभी डेमोक्रेटाइज हो गया है, मेरे पास अथॉरिटी है, मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। हम्म, तो अगर मैं कहूँ कि सब कुछ व्यूज़ के लिए, सब कुछ टीआरपी के लिए, थोड़ा हद तक तो ठीक है। हम्म, चलो मान लिया। ये कि फॉर लॉन्गर रन पीपल विल ओनली क्लिंग टुवर्ड्स यू इफ यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू देम। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग वैल्यू, पीपल कुछ देर के लिए आएंगे टीआरपीज़, लेकिन फिर पीपल विल स्टार्ट, भाई चलो समझ में आ गया समझ में क्या आया। है असलियत। हाँ। तो ये असलियत जानते जानते अब तो ऐसा हो गया है, लोग टीवी देखना बंद कर दिया है। हुँ, अब वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं डिजिटल फॉर्मेट पे, हुँ, यूट्यूब पे। अब आप जैसा बताया कि ऐसा इंस्टाग्राम में भी चैनल है जो 1.5 मिनट में हुँ, न्यूज़ को और ज़्यादा समराइज कर दे रहा है, तो अब लोग उस पे भी जाएंगे ही। हुँ, ऐसे ही वैसे ही वो ग्रो भी कर रहा है, हाँ। लोग समझ रहे हैं ऐसा। तो ये जो टीवी वर्सेस यूट्यूब का जो कल्चर आया है, हुँ। इससे आप कितना एग्री कर रहे हो? टीवी वर्सेस यूट्यूब का कल्चर तो आया है, लेकिन टीवी विल सर्वाइव। टीवी विल नॉट डाई डाउन, बट टीवी विल हैव टू फाइंड ways to make itself more credible. टीवी क्रेडिबिलिटी थैंक लूज गॉड कर यू रहा एक्सेप्टेड। है। टीवी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहा है, एंड देयर आर वैलिड रीजंस फॉर इट। बट लेकिन आप समझो, आप घर में काम कर रहे हो, आपको जस्ट न्यूज़ चाहिए, आपको बस न्यूज़ सुनना है, आपको पूरा दिन का डेटा चाहिए, आप कुछ भी कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, घर पे कपड़े धो रहे हो, या फिर आप घर का कुछ काम कर रहे हो, वेयर विल यू गो? यू विल नॉट गो टू यूट्यूब, आप बस टीवी ऑन कर दोगे। सो दिस इज द पावर ऑफ टीवी। टीवी हैज पावर, लेकिन हमने टीवी में मिसयूज तो कर अभी यूट्यूब भी आ गया है। हाँ, टीवी में अभी यूट्यूब आ गया है, लेकिन वो सारे टीवी स्मार्ट टीवी ही हैं। हाँ, सारे स्मार्ट टीवी है। लेकिन यूट्यूब में क्या है, यूट्यूब में अगर कोई न्यूज़ चैनल लाइव स्ट्रीम कर रहा है, वो उसको मैं टीवी फॉर्मेट ही बोलूँगा। हाँ, हाँ। टीवी फॉर्मेट है, और हो सकता है पॉपुलेशन अभी कम है जो ब्रॉडबैंड से अभी टीवी चला रहा है। हाँ, अभी पॉपुलेशन उसका कम है। हाँ। अगर यूट्यूब से कोई न्यूज़ देख रहा है, तो वो टीवी फॉर्मेट का लाइव स्ट्रीमिंग ही चला रहा है। वो एक-एक पैकेज नहीं सिलेक्ट करके चला रहा। एग्जैक्टली, हाँ। एक-एक पैकेज कब सिलेक्ट करके, हम लेज़र में चला रहे हैं। अच्छा, मुझे ये वाला कंटेंट देखते, अच्छा उत्तरकाशी में ये क्यों हुआ? उन्होंने कुछ डाला है, ये मुझे देखना है। या राहुल गांधी का कुछ हुआ, मुझे ये देखना है। ये वाला, ये जो चूज़ करने का फ्रीडम है, आपके पास तभी होगा जब आप फ्री रहोगे, आपके हाथ फ्री रहेंगे। वरना आप सिर्फ टीवी से यू आर गेटिंग योर इनपुट्स। सो टीवी हैज़ दिस पावर व्हिच जो डिजिटल के पास नहीं है। लेकिन टीवी का पावर मिसयूज़ हुआ है, मैसेज हुआ है, और सही ट्रैक में आना ज़रूरी है। जरूरी है। एग्जैक्टली, यही सुनना भी चाहता था मैं। लेकिन अभी टीवी में जो फॉर्मेट में काम हो रहा था, सपोज मैं यहाँ पे टीवी को ज़्यादा ओवर हाइप या जो हुआ था वो, उसका एक और रीज़न था ना। पहले टीवी में एक स्लॉट था, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा पहले के समय में। तो वो लोग कंसाइज़ न्यूज़ देते थे, और न्यूज़ में वैलिड पॉइंट्स होता था, उनको ज़्यादा इधर-उधर का बात नहीं करना था। अब टीवी हो गया 24/7। अब 24/7 के लिए उसको मसाला और एंटरटेनमेंट से भरपूर करना है। हाँ। एक टॉपिक को वो 2 घंटे खींचना है, 1-1 घंटे खींचना है उसको। हाँ। तो थोड़ा तो वो मतलब क्या बोलते हैं, वो बिखर गया वो एक हाँ, तरह से। हाँ। उसमें इसीलिए ज़्यादा तो उसका क्रेडिबिलिटी भी घटा है। हाँ। बट इसी फॉर्मेट में जब टीवी वाले लोग यूट्यूब में आए हैं, तो यूट्यूब में भी ऐसे-ऐसे चैनल्स अब खुल गए हैं जो 24/7 रन कर रहे हैं। हाँ। उनको हर समय वहाँ पे नए-नए फॉर्मेट्स, उनको वहाँ पे भी नए-नए शोज़ चलाने हो रहे हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लल्लन टॉप। लल्लन टॉप में कितने सारे शोज़ चल रहे हैं उसके चैनल में। हाँ। जब स्टार्ट करो एक नया शो आ रहा है, या उसको डिफरेंट चैनल खोल दिया, वो बिजनेस के लिए अलग, एंटरटेनमेंट के लिए अलग, एजुकेशन के लिए अलग, वो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी क्रेडिबिलिटी भी है। वो न्यूज़ नॉर्मली ट्रेडिशनल न्यूज़ टीवी में ना जाके वो सोशल मीडिया में आए हुए हैं। अब भी ये जो फॉर्मेट है, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी जैसे आप एक प्रिंट मीडिया से हैं,
तो आप लोगों को भी अब फुल टाइम सोशल मीडिया में आ जाना चाहिए, आप ऑलरेडी हो? एक ये करंट सिनेरियो क्या है जो ऑलरेडी प्रिंट मीडिया में हम फुल टाइम सोशल मीडिया में है। हाँ। इंडियन एक्सप्रेस भी आ गया है फुल टाइम सोशल मीडिया में, हुँ, 24/7 न्यूज़ वो रन कर रहा है। हुँ। बंगाली मीडिया भी अभी आ गया है, सो फुल टाइम सोशल मीडिया में, हिंदी भी आ गई है। मतलब प्रिंट मीडिया भी अभी फुल टाइम सोशल मीडिया में आ चुका है। प्रिंट मीडिया का डिफरेंट वर्टिकल खुल गया है, वो दोनों ओके। अलग प्रोडक्ट्स खुल गए हैं। हुँ, एक हुँ। एक प्रिंट डिपार्टमेंट और एक डिजिटल डिपार्टमेंट। अभी सभी के पास डिजिटल डिपार्टमेंट है, वो 24/7 रन कर रहा है। कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है ना, इससे ज़्यादातर अभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगे, हाँ, न्यूज़ चैनल्स के लिए भी अब रेवेन्यूज़ के मॉडल्स बढ़ रहे हैं। हाँ। ये सबके लिए विन-विन सिचुएशन ही है। हुँ, अभी जो करंट सिनेरियो है, जब मैं इस टाइप के फॉर्मेट्स की बात कर रहा हूँ, तो जब हमारा चैनल भी स्टूडेंट रिलेटेड है, तो एक हुँ, एक एजुकेशन रिलेटेड जो न्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा नेशनल न्यूज़ बनी हुई है, वो है एसएससी की। हुँ, इसमें अभी एक नॉर्मल जो मीडिया है, हुँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हुँ। उनका रोल आप किस तरह देख रहे हो? और अभी जो सोशल मीडिया इसको लेकर बात कर रही है और इनके जो एग्ज़ैक्ट न्यूज़ है, जो अभी चल रहा है, जो सिनेरियो उसके हुँ। ऊपर जो हो रहा है, उसमें क्या कंपैरिज़न दे रहे हो आप? डिजिटल न्यूज़ एक अ, टॉपिक स्टार्टर है, गॉसिप स्टार्टर है। ओके। You cannot share a piece of news that is on TV on your social media handles, but you can share a piece of digital news, whether it's a video, whether it's a written format news, you can share it. एसएससी का जो मुद्दा है, हुँ, हुँ। टीवी वो तो लाइव अपडेट्स दे रही है। हुँ, हुँ, ये हुआ, कोर्ट ने ये बताया, हुँ, फिर दोनों तरफों का आर्ग्यूमेंट ये था, हुँ, अभी नेक्स्ट हियरिंग इस तारीख को होनी है, सो हुँ, यू आर स्टेइंग इन्फॉर्म्ड। हुँ, लेकिन आपको एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, आपको एक थ्रेड स्टार्ट करनी है। हुँ, डिजिटल न्यूज़ उसका स्टार्टर बनता है। मतलब यहाँ से मेरा डिबेट स्टार्ट होगा। मैं अगर सोशल मीडिया में किसी अ, टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो मेरा तो कुछ फैक्ट पॉइंट्स है ना, मेरा फैक्ट इस पे बेस्ड है। सो आई कैन जस्ट गिव यू द लिंक। ये हाँ, मुझे ये यहाँ से मिला। दिस इज़ इस ये हुँ। इस लिंक में एक उन्होंने सोर्स लिंक मिल गया। सोर्स लिंक मिल गया। हुँ, तो इ इससे डिजिटल की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है बढ़ती है। सोशल मीडिया में। प्रिंट इज़ मोर फॉर योर ओन एनरिचमेंट। प्रिंट का एक आर्टिकल पढ़ो तो आप बहुत सारे तरफ से आप एनरिच होते हो। क्योंकि उसमें वो बहुत डिटेल में कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं कि ये अगर बोला गया कोर्ट में, इसका कॉन्टेक्स्ट ये था। अगर वो बोला, अगर ऐसी कुछ बात उठी है कोर्ट में, तो उसका कॉन्टेक्स्ट ये था। सो दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ प्रिंट मीडिया। अभी प्रिंट मीडिया में क्या है, इट्स मोर एनालिटिकल देन ये हुआ। टीवी मुझे बता रहा है कि ये हुआ है, डिजिटल मुझे बता रहा है कि ये हुआ है। अगर प्रिंट भी वही बताएगा तो प्रिंट का क्रेडिबिलिटी कहाँ रहेगा? हुँ, सो प्रिंट धीरे धीरे एक्सप्लेनेटरी कंटेंट की तरफ जा रहा है, हुँ, और इट्स अक्रॉस इंडिया, इट्स अक्रॉस द ग्लोब। हुँ, प्रिंट अभी ये नहीं बताता कि ये हुआ है, उन्होंने ये बताया है। हाँ, उन्होंने ये बताया है, लेकिन यहाँ पे उनका डेटा गलत था, ये पूरा सच नहीं है, ये उनका ऐसे हुआ था। सो इसका बैकग्राउंड स्टोरी प्रिंट में ज़्यादा आना शुरू हुआ है, एंड दिस इज़ हाउ प्रिंट इज़ मेंटेनिंग इट्स क्रेडिबिलिटी। और प्रिंट क्रेडिबल रहेगा, क्योंकि प्रिंट जर्नलिस्ट्स को फैक्ट चेक, रिसर्च करने का टाइम मिलता है, हुँ, कि वो डिजिटल और टीवी जर्नलिस्ट जो है, उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। हुँ, उनको न्यूज़ रन करना है। उस जो कुछ हुआ है उनको जल्दी रहती है। हुँ, हुँ, वहाँ पे लाइक पॉइंट ए पे एक्सीडेंट हुआ है। हुँ, वो टीवी को तभी चलाना है, पॉइंट ए पे एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो रास्ता है उसमें जैम लग गया है। हुँ, दिस इज़ विल बी योर टीवी न्यूज़। हुँ, हुँ, लेकिन प्रिंट कैसे करेगा? एक्सीडेंट हुआ था। ये माना जा रहा है कि वो ड्राइवर जो जिसके साथ एक्सीडेंट का वो वहाँ का था, वो दूसरा जो ड्राइवर था वहाँ वहाँ का था। पुलिस क्या बता रही है? एक्सीडेंट क्यों हुआ? रोड खराब था कि नहीं? क्योंकि अगर प्रिंट का जर्नलिस्ट है, वो 5-10 मिनट के लिए उस जहाँ पे हुआ है ग्राउंड ज़ीरो पे वो जाके देख आ सकता है, हुँ, रोड खराब है कि नहीं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी डेवलप कर सकता है। जब टीवी में न्यूज़ आता है, तब समझो कि एक
रिपोर्टर गया, पहले वो कुछ देर अपडेट चला कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। फिर थोड़ी देर पहले वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, रोड खराब था। फिर थोड़ी देर बाद एक और अपडेट आया, तो टीवी में ये चलता है। लेकिन प्रिंट सब चीज़ों का सब ऐसे जो बिखरा हुआ जो हाँ, एक न्यूज़ क्योंकि का उसका न्यूज़ तो लेके उसको एक बार छाप देना है, वो तो उसको चेंज उस नहीं कर सकता हाँ, है। उसको रीज़न तो ये भी हो हाँ, सकता है। चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए प्रिंट अभी एक्सप्लेनेटरी, मोर कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट और मोर माइंडफुल राइटिंग इस तरफ जा रहा है। अब आप जब एक्सप्लेनेटरी हुँ। न्यूज़ की बात कर रहे हो, हुँ। एक्सप्लेनेटरी न्यूज़ से आप कंपेयर किए हुँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विथ यूट्यूब से कंपेयर किए। हुँ। अब एक्सप्लेनेटरी जो वीडियोज़ है, हुँ। एक जो न्यूज़ चैनल दे रहे हैं, हुँ। न्यूज़ चैनल जो सोशल मीडिया में आया हुआ है, हुँ। एक जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बोलो या इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं, जो एक्सप्लेनेटरी वीडियो दे रहे हैं हाँ। पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, बहुत सारे हैं। हुँ। जैसे ध्रुव राठी है, हुँ। ध्रुव राठी जैसे और भी 2-3 जो हुँ। यूट्यूबर्स हैं, जो एक एक्सप्लेनेटरी पर्टिकुलर कंटेंट दे रहे टॉपिक पकड़ के उसका एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना देते हैं और काफ़ी वायरल भी है। हाँ। इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? They are creating good content. हुँ, हुँ। They are not journalists. Their हुँ। data is based on the works of journalists. क्योंकि अगर ध्रुव राठी कुछ और अगेन रिपीट? they are not journalists. हाँ, The data they are putting forward is based on the works of journalists. वर्क्स ऑफ जर्नलिस्ट, यस। क्योंकि ध्रुव राठी या आकाश बनर्जी जब भी कुछ बोल रहे हैं, हुँ। वो सोर्स डेटा को स्क्रीन में शो कर रहे हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का सोर्स है, ये हिंदू का सोर्स है, ये ये टाइम्स ऑफ एएनआई का इंडिया, सोर्स है। ये एएनआई का सोर्स है। वो सारे सोर्स को मिलाकर डेटा भी देते हैं वो। हाँ, डेटा भी वो देता है। गवर्नमेंट डेटा भी देते हैं। हाँ, गवर्नमेंट डेटा भी देते हैं, जो डेटा पब्लिक है, पब्लिक है। वो भी देते हैं। तो ये सारे डेटाओं को मिलाकर वो एक कंक्लूजन में ड्रॉ करते हैं। हुँ। सो दिस इज़ देयर फॉर्मेट। हुँ। अभी दिस इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू इन डिजिटल एक्सप्लेनर्स। हुँ। लेकिन डिजिटल एक्सप्लेनर्स में न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक अपर हैंड होता है, क्योंकि दे हैव इन हाउस जर्नलिस्ट्स। अगर कुछ हुआ, कुछ टॉपिक में एक्सप्लेन करना है, तो न्यूज़ में तो एक्सपर्ट्स रहते ही हैं, प्रिंट में तो एक्सपर्ट्स रहते ही हैं। कुछ लोग होते हैं जो एनवायरनमेंट के ऊपर एक्सपर्ट्स हैं, कुछ है जो पॉलिटिकल अफेयर्स के, कुछ लोग हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, कुछ लोग हैं जो क्राइम पुलिस के ऊपर एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि वो लोग उस बारे में लिख रहे हैं बहुत दिनों से। दे आर एक्सपीरियंस्ड। ये घटना घटी है, तो लिसन फ्रॉम आवर एक्सपर्ट कि व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज़, क्यों ये हो सकता है। सो हियर एक्सपीरियंस स्पीक्स। For news media, experience speaks, and for their other creators, they are depending on that experience to reach in a conclusion. मैं किसी को मैं छोटा नहीं कर रहा, बट आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अगर क्राइम रिलेटेड है तो क्राइम एक्सपर्ट जो है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, क्राइम एक्सपर्ट, क्राइम जर्नलिस्ट, क्राइम जर्नलिस्ट जो है वो करते हैं। पॉलिटिकल वाला है तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट करते हैं। अब यहाँ ध्रुव राठी जैसे जो भी यूट्यूबर्स हैं, वो हर एक टॉपिक का एक एक्सपर्ट बन जाते हैं। हाँ, मैं उनको छोटा नहीं कर रहा, क्योंकि वो फैक्ट दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, और बट वो एक्सपर्ट बन जा रहे हैं। उनके काम से फायदा हुआ है लोगों को। लेकिन अब अभी जो चीज़ हुई है, हर मीडिया अपना एक नैरेटिव बना रहा है। All the medias have different angles to show one story. Okay. People sometimes may get confused. अगर कोई, अभी लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि मैं इनका आर्टिकल भी पढ़ूँगा, मैं उनका आर्टिकल भी पढ़ूँगा, अच्छा वो क्या बोल रहे हैं, हिंदू क्या बोल रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है, ये वो क्या बोल रहे हैं, सब कुछ मिला के मैं कंक्लूजन पे आऊँगा। ये जो रीडर का काम है, अभी रीडर के पास टाइम नहीं है। वो काम को शॉर्ट कर रहे हैं ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी जैसे लोग। सो इट्स गुड। देखा जा रहा है कि हाँ। ध्रुव राठी के वीडियोस स्कूलों में दिखाए जा रहे हैं, टीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, हिस्टोरिकल कुछ न्यूज़ है, वो सब अभी स्कूल्स में दिखाए जा रहे हैं। आई हैव अ रिजर्वेशन अबाउट दिस। अगर स्कूल में मुझे लगता है ना, हमको पता नहीं है कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं। वेरी गुड पॉइंट। न्यूज़पेपर पढ़ना भी आना चाहिए। न्यूज़पेपर कैसे सोर्स को साइट कर रही है, ये गवर्नमेंट का सोर्स है, ये पुलिस ने बताया, ये आई विटनेस ने बताया।
कुछ दूसरा न्यूज़पेपर है, उन्होंने कुछ और सोर्स साइट कर दिया। ऐसे डिफरेंट सोर्सेस, डिफरेंट रिपोर्ट्स को, अलग-अलग सोर्स के अलग-अलग रिपोर्ट्स को मिला के हाउ डू यू रीच इन वन कंक्लूजन, मुझे लगता है कि ये बच्चों को सिखाना चाहिए। Otherwise, if you show Dhruv Rathi or Akash Banerjee videos to kids, they will not develop analytical thought process. वो बच्चों काम आसान कर रहे हैं वो हाँ, लोग, काम आसान कर इसीलिए आप बोल रहे हो कि एनालिटिकल स्किल को डेवलप नहीं कर रहे। एनालिटिक्स स्किल को बच्चों को वो स्पेस देना चाहिए कि वो एनालिटिक्स स्किल को डेवलप करे। एक ही रिपोर्ट है, अलग-अलग न्यूज़पेपर्स कैसे कवर कर रही है, एक चीज़ को देखने का नज़रिया दो न्यूज़पेपर्स का कैसे अलग है। अगर ये बच्चे नहीं समझेंगे और वो सीधे कंक्लूजन में जंप करते हैं, तो उनका ही मतलब प्रॉब्लम उनको होगा हाँ फ्यूचर उनको में। ब्रेन यूज कम करना पड़ा है। लेकिन एक तरह से मैं इनको, जैसे आपने अभी भी उनको ही थैंक्स बोला कि वो लोग न्यूज़ को इतना इजीली अवेलेबल, इजी टू अंडरस्टैंड बना रहे हैं। तो इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के चक्कर में मैं हिस्टोरिकल चीज़ें पर देख ले रहा हूँ। मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा एंटरटेन और इतना ग्राफिकल एग्जाम्पल से मैं प्रेजेंटेशन इज टॉप नॉच की वजह से तो मैं देख पा रहा हूँ, अदरवाइज बोरिंग चीजें किसको पसंद है। इसमें एक और अभी ऐड ऑन हुआ है सोशल मीडिया में, वो है पॉडकास्टिंग। अभी ये बहुत सारे न्यूज चैनल भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले भी चलता था, ये सदियों से चला आ रहा है किसी को मतलब एज ए इंटरव्यू करना। हाँ, ठीक है। जर्नलिस्टिक इंटरव्यू और पॉडकास्ट में एक जो बेसिक डिफरेंस है, पॉडकास्ट इज मोर वन वे। आपका गेस्ट आता है, आप उनसे सुनते हो कि उनको क्या कहना है। जर्नलिज्म इज नॉट एग्जैक्टली दैट। दिस इज व्हाई पॉडकास्ट एंड जर्नलिज्म इज डिफरेंट। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। कुछ दिन पहले विजय माल्या ने एक पॉडकास्ट किया था which went viral and it almost presented him as hero hero. or rather innocent businessman. Yeah, innocent businessman. If it was if it was a media house, अच्छा विजय माल्या ने ये डेटा दिया, क्या ये वैलिड ट्रूथ है, वैलिड है, हाफ ट्रूथ है, क्या इस उन्होंने एक चीज को कहा लेकिन दूसरी चीज वो छुपा गए। So this is the work of a journalist. पॉडकास्ट ये नहीं करेगा। अभी न्यूज मीडिया में भी पॉडकास्ट इज वर्किंग एज ए पीआर आल्सो। पॉडकास्ट इज वर्किंग एज ए पीआर। न्यूज मीडिया में पॉडकास्ट का एक इम्पोर्टेंस है जनरली एंटरटेनमेंट सेगमेंट में, क्योंकि हमको एंटरटेनमेंट सेगमेंट उतना डाइसेक्ट नहीं करना पड़ता। मतलब कुछ मतलब इतना एनालिटिकल ना सोचते हुए एक चिल्ड माइंड में हम ये चीज सुन सकते हैं। हाँ, इनका टॉपिक अच्छा है, हाँ, या ये गेस्ट ऐसे एक्सपर्ट हैं इस हाँ, फील्ड के, तो हम सुन सकते हैं। लेकिन अभी जो पॉडकास्ट अपार्ट फ्रॉम मीडिया के बाहर जो पॉडकास्ट है वो बहुत पीआर हो गए। एग्जैक्टली। ये लोग ज्यादातर अभी लोग यही बोल रहे हैं कि ज्यादातर ये पीआर हो गए हैं। हाँ, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि A9 ने अभी अपना पॉडकास्ट चालू कर दिया। दिस इज इंटरली पॉडकास्ट फॉर्मेट, वो न्यूज नहीं कर रहे हैं। एक चीज कुछ दिन पहले तो वो आए थे शायद सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के, वो कुछ बोल गए, तो वही उन्होंने चलाया ना कि A9 के पॉडकास्ट में उन्होंने ये बोला है। जर्नलिस्ट का काम ये नहीं है। हाँ, बोला है, ठीक है, उन्होंने बोला है, दैट इज फाइन, दैट इज ओके फ्रॉम हिज साइड। व्हाट इज द ऑपोजिशन इज सेइंग? क्या ऑपोजिशन इनको रिफ्यूट कर रही है? क्या डेटा इनको रिफ्यूट कर रही है? डेटा ये उन्होंने ठीक किया, क्या कुछ उसमें मिलावट है? अभी तो ज्यादा पॉडकास्ट, जैसे मेरे पॉडकास्ट में हम लोग डिस्क्लेमर दे देते हैं कि गेस्ट जो बोल रहे हैं, मेरे को इंस्टेंट मेरे पास कोई डेटा नहीं है जिससे मैं सही और गलत उनको वो पकड़ पाऊं। वो डिस्क्लेमर न्यूज चैनल्स भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके फंक्शन अलग है ना, ड्यूटीज अलग है। एक पॉडकास्ट हो गया, और जैसे आप पीआर भी बोल रहे हो, और एक आप एक इंटरव्यू बोल रहे हो। इंटरव्यू में सामने वाला जर्नलिस्ट होता है, एक बड़ा सा मजा हुआ एंकर होता है जो पहले जर्नलिज्म कर चुका है। उसको क्रॉस क्वेश्चन करना, किसी को कैसे क्वेश्चंस का आंसर निकलवाना है। भी क्रॉस क्वेश्चंस हो नहीं रहे ना। पॉडकास्ट तो शायद मेरे को लग रहा है क्वेश्चंस के लिए है, बट क्रॉस क्वेश्चंस के लिए नहीं है। क्रॉस क्वेश्चन के लिए जर्नलिज्म इंटरव्यूज ही है। लेकिन अभी जो पॉडकास्ट, जो मजे हुए पॉडकास्ट है, जैसे कुछ बिजनेस पॉडकास्ट है, राज सामानी हो या रणवीर अलाहाबादिया हो, इनके कुछ पॉडकास्ट इतने ज्यादा इंफॉर्मेटिव है।
हाँ। चाहे आप इंटरनेशनल सबसे बड़े पॉडकास्टर माने जाते हैं, द जो रोगन एक्सपीरियंस। हुँ। इसमें आप देखोगे जो वर्ल्ड के टॉप नॉच आइकॉन्स हैं, हुँ। वो इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हुँ। जैसे आप इलॉन मस्क का नाम लो, नवल रविकांत, उनका पॉडकास्ट जो मेरे को काफ़ी पसंद आया था उन पॉडकास्ट में। तो इन पॉडकास्ट से एक नॉर्मल यूथ, एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर इतना कुछ ग्रैब कर रहा है, हुँ। जो नॉर्मल आप टीवी न्यूज़ चैनल कहीं पे आप वो अवेलेबल नहीं हो सकते। तो प्रत्युष, कुछ ऐसी भी जानकारी थी हमें कि आप मतलब एडटेक में भी थे। हुँ। तो क्या उसके अंदर बिहाइंड द सीन क्या है? एडटेक में उसकी जो कहानी है, कॉलेज देखो, वो ओके, एजुकेशन कंसल्टेंट कंपनी है एक, ओके, वहाँ से मेरी करियर स्टार्ट हुई। तो वहाँ पे मैं न्यूज़ ही लिखता था बेसिकली। उनका एक प्रोडक्ट था, जहाँ पे वो सिर्फ़ न्यूज़ देते थे, एजुकेशन रिलेटेड न्यूज़। हुँ, हुँ। अम, पूरे इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, क्या पेटेंट्स फाइल हुए हैं, एडमिशन कब चालू होगा, ये भी तो न्यूज़ ही है। मैं वो लिखता था। तो जाते-जाते मैं अपने गेस्ट से पूछता हूँ कि हुँ। अपने फ़ील्ड में हुँ। आप अगर उस फ़ील्ड में आने वाले स्टूडेंट्स को, जैसे यहाँ पे जर्नलिस्ट की बात हो रही है, तो हुँ। यहाँ पे जो इस फ़ील्ड में आने वाले स्टूडेंट्स हैं, हुँ। एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप 3 टिप्स देने की बात हो, तो आप हुँ। क्या दोगे? फर्स्ट इज़ डेवलप योर राइटिंग बट डोंट कंस्ट्रेंट योरसेल्फ टू राइटिंग। हुँ, फॉर्मेट्स को एक्सप्लोर करो। दिस इज़ द फर्स्ट। हुँ। सेकंड विल बी डेवलप एन आई। हाउ टू सी वन थिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एक इश्यू को लेके बहुत सारे न्यूज़पेपर्स क्या लिख रहे हैं, वो सभी पढ़ो। हुँ। देन यू विल रीच टू अ कंक्लूजन। ये एनालिटिक्स स्किल को डेवलप करता है। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। नंबर 3, आई डोंट माइंड यू आर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। आपको लोगों से अच्छे टर्म्स रखने आने चाहिए, क्योंकि जर्नलिज्म में आप आ रहे हो तो आपको जर्नलिज्म रन्स ऑन कॉन्टैक्ट्स। पुलिस में आपके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, एंटरटेनमेंट सेक्शन में आपके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। क्या आप लाइक मैंने एक स्टोरी किया था जब वो मेघालय मर्डर जब हुआ था। हुँ, हुँ, सो कुछ क्या नाम था उस लड़की का? सोनम रघुवंशी। हम ओके, हुँ, जो राजा रघुवंशी मर्डर केस हुआ। हुँ, सो मुझे एक स्टोरी करना था, लॉन्ग फॉर्मेट। अब मैं एक्सप्लेन क्या करूँ? हुँ, माय चैलेंज वाज़ दैट। ये हुआ, नाउ वी टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट हू विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि क्रिमिनल के दिमाग के अंदर क्या इस टाइम पे क्या चल सकता है। व्हाई डिड शी सरेंडर? कि कर तो दिया, फिर उसने खुद सरेंडर किया। ये इस पूरे वक़्त में एक क्रिमिनल के माइंड में क्या चलता है, चलिए झाँक के देखते हैं। देन आई कॉल्ड अ criminal psychologist, put some questions in front of him and he answered. So my current manager says this thing, a good journalist is someone who knows who to call at the right time. थैंक यू।